हेलो दोस्तों, उम्मीद क्लासेस में मैं पूनम शाह आप लोगों का दिल से स्वागत करती हूँ। जल्दी जल्दी सभी लोग जुड़ जाइए क्योंकि वॉकैब सीरीज़ आप लोगों की चल रही है और वॉकैब बढ़ानी है तो और इंग्लिश को भी मजबूत करनी है तो वॉकैब तो बढ़ानी पड़ेगी। और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिए, लाइक कीजिए सेशन को। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलते रहे। तो दोस्तों, जो भी आईएएस, आरएएस, वुमेन सुपरवाइजर, वीडियो, पटवारी, रीट, एलडीसी, जूनियर अकाउंटेंट, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, जहाँ पर भी इंग्लिश का झंडा लहरा रहा है ना, वहाँ पर ये क्लासेस आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। जैसे एलडीसी में भी हमने झंडे तो गाड़ ही लिए थे, वैसे ही हम इंग्लिश में झंडे गाड़ेंगे। जहाँ जहाँ इंग्लिश आ रही है हम मात नहीं खाएंगे। जो क्वेश्चन आप पहले छोड़ दिया करते थे अब आप नहीं छोड़ पाओगे और इसकी वजह से ही सिलेक्शन नहीं हो पाता। तो ईडियम और फ्रेजेस अपना टॉपिक चल रहा है, तो हो जाइए सभी तैयार। और जिन्होंने भी उम्मीद क्लासेस के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है वो ज्वाइन कर ले और साथ ही साथ में कॉन्टेक्ट नंबर भी आप सेव कर लीजिए ताकि आपको कोई भी डाउट हो तो आप उस नंबर पे भेज सके। तो चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। अ ग्रीन हॉर्न। अ ग्रीन हॉर्न का मतलब क्या होता है? एन इनएक्सपीरियंस मैन, अ ट्रेनी, अ यंग लेडी या सॉफ्ट हार्टेड मैन। तो अ ग्रीन हॉर्न का मतलब होता है जो अनाड़ी व्यक्ति होता है, जिसमें अनुभव नहीं होता, जिसको कोई भी अनुभव नहीं होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? एन इनएक्सपीरियंस मैन। एन इनएक्सपीरियंस मैन, इनएक्सपीरियंस्ड होगा ये, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अ हरक्यूलिन टास्क। अ हरक्यूलिन टास्क का मतलब होता है कि बहुत ही ज्यादा कैसा कार्य दे दिया, कठिन कार्य दे दिया। मैम अभी आप वही तो चला रहे हो भाई, ये कठिन कार्य, ये वॉकैब याद करना भी। तो हरक्यूलिन टास्क, तो वर्क टू बी इजीली डन, वर्क रिक्वायरिंग अ ग्रेट एफर्ट, वर्क अनडन और सॉफ्ट एंड लाइट वर्क। तो क्या होगा आपका राइट आंसर? राइट आंसर होगा आपका बी। ऐसा कार्य जिसमें बहुत ही ज्यादा क्या लगती है? मेहनत लगती है। तो वो कैसा कार्य हो गया? कठिन कार्य। तो हरक्यूलिन टास्क, वर्क रिक्वायरिंग अ ग्रेट एफर्ट। तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड का। थर्ड क्या है? हश मनी। हश, हश का मतलब होता है चुपचाप से पैसा देना। अब चुपचाप से पैसा क्या दोगे आप? रिश्वत। क्या देते हैं चुपचाप से पैसा? रिश्वत ही तो देते हैं, ठीक है। तो रिश्वत, तो क्या हो जाएगा? इजी मनी नहीं। मनी अर्न बाय रॉन्ग मीन्स, गलत तरीके से पैसे कमाना, ये भी नहीं आएगा। ब्राइब पेड टू सिक्योर साइलेंस, चुप रहने के लिए आपने उसको रिश्वत दे दी। और मनी ओवर ड्यू, तो क्या होगा? सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ब्राइब का मतलब ही क्या होता है? रिश्वत होता है। तो हश मनी मतलब ब्राइब। नेक्स्ट देखिए, अ जॉन्डिस्ड आई। अ जॉन्डिस्ड आई का मतलब क्या होता है? आमतौर पर निंदक। तो अ येलो आई नहीं, ज्वेलसी घृणा नहीं होगा। अ जेनेरियस व्यू आमतौर पर, या फिर प्रिजुडाइज। प्रिजुडाइज का मतलब क्या होता है? प्रिजुडाइज का मतलब होता है कि पहले से ही आप उसमें क्या चीजें ढूंढ रहे हो? नकारात्मक चीजें ढूंढ रहे हो। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, पामी डेज। पामी डेज का मतलब होता है समृद्धि के समय, सुख के दिन, समृद्धि का समय। तो ओल्ड डेज पुराने दिन, मिडिल एजेस, प्रॉस्पीरियस टाइम या बैड टाइम्स। तो क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर इसमें? प्रॉस्पीरियस टाइम, जिसको बोलते हैं समृद्धि के दिन। नेक्स्ट देखिए, अक्वीर फिश। अक्वीर फिश का मतलब होता है जो आदमी सनकी हो और ऐसा बिहेव करे कि जैसे कोई अजनबी। तो क्या हो जाएगा आपका इसका राइट आंसर? अ फिश ऑफ पेक्युलर साइज, शार्प टूथड शार्क, अ सी फेरी या एन एसेंट्रिक पर्सन।
तो असेंट्रिक पर्सन जो सन की आदमी होता है, जो अजनबी होता है, तो डी आपका इसमें राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए रेड टेप। रेड टेप का मतलब क्या होता है? लाल फीता शाही। लाल फीता शाही जिसमें औपचारिकताएं बहुत सारी होती है उसे हम रेड टेप कहते हैं। तो अब न्यू टेप रिकॉर्ड, रेड रिबन ऑफ हेयर, टेपिंग ऑफ रिसोर्सेज या ऑफिशियल फॉर्मेलिटीज। तो क्या हो जाएगा? ऑफिशियल फॉर्मेलिटीज को बोलते हैं रेड टेप। क्लियर? नेक्स्ट देखिए स्कॉट फ्री। स्कॉट फ्री का मतलब होता है कि भाई अब तो तू सजा से ही क्या है? मुक्त है। तो सजा से मुक्ति, तो क्या हो जाएगा? एग्जाम फ्रॉम पेमेंट। पेमेंट देने से छूट दे दी आपने। एग्जाम का मतलब ही क्या होता है? छूट दे देना। फ्री फ्रॉम पनिशमेंट, पनिशमेंट से फ्री हो जाना। फ्रीडम फ्रॉम ज्वेलेसी, जो तो मिल ही नहीं सकती। और फ्रेंच लीव, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? फ्री फ्रॉम पनिशमेंट, सजा से मुक्ति। तो बी आंसर आपका राइट हो जाएगा। अ स्टॉकिंग हॉर्स का मतलब क्या होता है? स्टॉकिंग हॉर्स का मतलब ये होता है कि कोई भी व्यक्ति कैसा हो? सीक्रेट रूप से छिपने का प्रयास कर रहा हो। तो क्या हो जाएगा? अ लेम हॉर्स नहीं होगा। मास्क टू हाइड अ सीक्रेट प्रोजेक्ट, हॉर्स ऑफ अ रेस, हॉर्स फॉर द मैरिज पार्टीज। तो देखो यहाँ पर जो आपका स्टॉकिंग हॉर्स है वो हॉर्स होता है जो अपना ए प्लान के साथ साथ बी प्लान भी तैयार रखता है सीक्रेटली। भाई सामने वाले को बताता नहीं है कि भाई मेरा अगर ये प्लान फेल हो गया तो दूसरा प्लान भी है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? मास्क टू हाइड अ सीक्रेट प्रोजेक्ट। कोई भी सीक्रेट प्रोजेक्ट है, कोई सीक्रेट बात है, उसको छुपाने के लिए आपने कोई पर्दा रख रखा है, उसको बोलते हैं स्टॉकिंग हॉर्स। तो बी आपका राइट आंसर आ जाएगा। टू गिव कोल्ड शोल्डर। टू गिव कोल्ड शोल्डर का मतलब क्या होता है? रूखा व्यवहार करना। रूखा व्यवहार करने का मतलब क्या हो रहा है? इग्नोर का मतलब तो समझते हो आप, इग्नोर कर रहे हो जानबूझ के, इंटेंशनली, उसका मतलब होता है टू गिव कोल्ड शोल्डर। डांटना, इंसल्ट करना, अब्यूज गाली देना, इग्नोर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इग्नोर करना, टू इग्नोर। एक तरह से क्या कर रहे हो? अनादर आप कर रहे हो, डिसरेस्पेक्ट आप कर रहे हो, तो उसको होता है टू गिव कोल्ड शोल्डर। तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। अब देखिए हल्केन डेज। हल्केन डेज कौन से होते हैं? हल्केन डेज होते हैं जो आप शांति वाला जीवन जीते हैं। ठीक है, खुशी के दिन, सुख के दिन। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? राइट आंसर आपका हो जाएगा परफेक्टली पीसफुल एंड हैप्पी डेज, डेज ऑफ एडवर्सिटी, डेज ऑफ ग्लूम एंड डिजेक्शन, वॉर लाइक टाइम्स। तो क्या होगा आपका? परफेक्टली पीसफुल एंड हैप्पी डेज। ओके, ए आपका राइट आंसर है। सम एंड सब्सटेंस। सम एंड सब्सटेंस का मतलब क्या होता है? सारांश होता है। क्या होता है? सारांश होता है। इमेजिनरी प्रॉस्पेरिटी, अनरियल एंड केमिकल परसुएट्स, समरी और मीनिंगलेस वर्बिज। तो क्या हो जाएगा आपका इसका राइट आंसर? सी हो जाएगा, समरी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, जो भी इंग्लिश फाउंडेशन का बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, अब उसमें मैं आपको क्या करवाऊंगी? ग्रामर के साथ साथ वोकेबलरी का पार्ट भी पूरा मैं करवाऊंगी। नहीं, मैं याद भी उसको करवाऊंगी। करवाना ही नहीं है, मुझे याद भी आपको करवाना है। चीज़ों को इस तरह से रिलेट करके बताऊंगी कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो उसके लिए आपको उम्मीद क्लासेस का चैनल छोड़ना नहीं है भाई। रेगुलरली आपकी क्लास हो रही है, 8 o'clock बिल्कुल प्रेजेंट हो जाती है पूनम मैम आप लोगों के लिए, कोई भी नए टॉपिक के लिए। जैसे हमने वन वर्ड कर लिए, ईडियम फ्रेजेस भी आपकी खत्म होने वाली है, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक भी स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पीक एंड स्पैन। इसका मतलब क्या होता है? स्पीक एंड स्पैन का मतलब होता है साफ सुथरा, साफ सुथरा। तो देखिए क्या होगा? अ रेडीमेड समथिंग
रेडीमेड समथिंग, आउटस्पोकन बोलने वाला, फॉन्ड ऑफ गुड क्लोथ्स अच्छे कपड़े पहनने वाला, अच्छे कपड़ों का शौकीन, नीट एंड क्लीन साफ सुथरा। तो क्या हो जाएगा, स्पिक एंड स्पान, स्पिक एंड स्पेन का मतलब हो जाएगा नीट एंड क्लीन, साफ सुथरा। तो डी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, अ यूटोपियन स्कीम, अ यूटोपियन स्कीम का मतलब क्या होता है, अ रोमांटिक डिजाइन, अ रियलिस्टिक प्रोग्राम, अ परफेक्ट प्लान और अ फैंसीफुल स्कीम। तो देखो यूटोपियन जो स्कीम होती है आपकी, वो होती है एक आदर्शवादी जो योजना नहीं होती है भाई, ख्याली जो विचारों में ही है, अभी तक बाहर नहीं आया है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका कैसी होगी, बड़ा चढ़ा करके, तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, फैंसीफुल स्कीम। आइडियलिस्टिक स्कीम भी होता है, तो अगर आपके ऑप्शन में आइडियलिस्टिक भी आ जाए तो भी आपको कौन सा ऑप्शन चूज करना है, डी ऑप्शन आपको चूज करना है। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, फायर एंड स्वॉर्ड। फायर एंड स्वॉर्ड का मतलब है, जैसे बोलते हैं ना कि तलवार, एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह, तो फायर एंड स्वॉर्ड का मतलब यहां पर क्या होता है, विनाश। तो पेन एंड वेपन, फुल स्ट्रेंथ एंड एक्सट्रीमली एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एडवेंचर, डिस्ट्रक्शन। तो क्या होगा आपका यहाँ पे राइट आंसर, डिस्ट्रक्शन। पूरी तरह से जो विनाश होता है उसे हम कहते हैं फायर एंड स्वॉर्ड। नेक्स्ट देखिए, गॉल एंड वर्मवुड। अब इसका मतलब क्या होता है, अ सोर्स ऑफ अनॉयंस, अ वेरी प्लीजेंट एक्सपीरियंस, अनएक्सपेक्टेड कैलेमिटी या अनएक्सपेक्टेड रिवॉर्ड। तो देखिए इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है घृणास्पद, घृणा से परिपूर्ण, पूरी घृणा भरी हुई है। तो राइट आंसर, अनॉयंस का मतलब भी क्या होता है, घृणा ही होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। नियरेस्ट मीनिंग भी आप ढूंढोगे तो भी आपको चारों ऑप्शन में से मिल जाएगा। तो राइट आंसर क्या होगा, अ सोर्स ऑफ अनॉयंस। नेक्स्ट देखिए, ओल्ड एंड कॉर्नर पॉलिसी। ओल्ड एंड कॉर्नर पॉलिसी का मतलब होता है कि आप लोग चोरी छुपे गलत उद्देश्य से आप क्या कर रहे हो, एक प्लान बना रहे हो, पॉलिसी बना रहे हो, ठीक है। तो देखिए, एन अंडरस्टैंड और सीक्रेट पॉलिसी फॉर इविल पर्पस, एन एक्सप्लिसिट डील, सपोर्ट एंड सबड्यू, हेल्प एंड हिंडर। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, एन अंडरस्टैंड और सीक्रेट पॉलिसी फॉर एन इविल पर्पस। जो गलत उद्देश्य के लिए जो पॉलिसी अपनाई गई है उसे कहते हैं हम ओल्ड एंड कॉर्नर पॉलिसी। नेक्स्ट देखिए, टूथ एंड नेल। टूथ एंड नेल का मतलब होता है पूर्ण क्षमता के साथ में, पूर्ण क्षमता, या आप लिखो पूरी ताकत के साथ। तो टोटली विथ इविल इंटेंशन, बी वेरी क्रूअल, विथ ऑल द पावर वन कैन कमांड। तो देखो यहाँ पर क्या वो बोलते हैं ना, साम दाम दंड भेद करके मैं तो नौकरी लगूंगा। तो ये टूथ एंड नेल। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, विथ ऑल द पावर वन कैन कमांड। जितनी आप में शक्ति है उतना तो कर सकते हो। इन अ फिक्स का मतलब होता है मुसीबत में, मुसीबत में। तो सपोर्ट एंड सबड्यू, नीट एंड स्मार्ट, टोटली एक्सपोज्ड, या फिर इन डिफिकल्ट सिचुएशन। तो साफ साफ आपको समझ में आ रहा है क्या होगा इसका राइट आंसर, डी हो जाएगा, इन डिफिकल्ट सिचुएशन, मुसीबत में, कठिन समस्या में हो तो मतलब मुसीबत में ही हो। अब देखो, एप्पल पाई ऑर्डर, इसका मतलब क्या होता है, सही क्रम में। एप्पल पाई ऑर्डर का मतलब है सही क्रम में। तो परफेक्टली, परफेक्ट ऑर्डरली अरेंजमेंट, मार्शल ऑर्डर, अरेंजमेंट ऑफ एप्पल्स या मिसमैनेजमेंट। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही क्रम में। तो ए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, परफेक्ट ऑर्डरली अरेंजमेंट। ओके, नेक्स्ट देखिए 21।
ऑजियन स्टेबल्स, ऑजियन स्टेबल्स का मतलब क्या होता है? प्लेस फॉर हॉर्सेस, करेक्शन ऑफ अ ग्रेट अब्यूज, रैम्पेंट करप्शन या डिमोलिशन ऑफ बिल्डिंग्स। तो यहां पर जो है होगा अनियंत्रित भ्रष्टाचार। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, रैम्पेंट करप्शन, यानी कि करप्शन ही करप्शन है। ठीक है, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 22 है बैक स्टेयर्स इन्फ्लुएंस। बैक स्टेयर्स इन्फ्लुएंस का मतलब होता है कि गुप्त रूप से प्रभावित, गुप्त रूप से प्रभावित। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? परमानेंट इंप्रेशन, इंडेलिबल इम्प्रिंट, सीक्रेटली अफेक्टिंग या बैकडोर बिजनेस। तो क्या हो जाएगा? सीक्रेटली अफेक्टिंग। ठीक है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए बी सेटिंग सिन। बी सेटिंग सिन का मतलब क्या होता है? शीघ्र क्रोधित होना। तो देखिए क्या हो जाएगा? सिन आफ्टर कमिटेड, एब्सोल्यूशन फ्रॉम सिन, सिन विच इज रिकरिंग, पैशनेट टेम्पर। तो देखो पैशनेट टेम्पर का मतलब क्या होता है? टेम्पर का मतलब तो पता है आपा, ठीक है, उत्तेजना में जल्दी से आ जाना। पैशनेट मतलब कि भाई इतना उत्तेजित हो गया, जल्दी से गुस्सा आना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अभी सेंटेंस इनका मतलब है शीघ्र गुस्सा होने वाला, यानी कि पैशनेट टेम्पर, जिसका टेम्पर बहुत जल्दी हाई हो जाता है। ठीक है, तो देखो इसमें अब ब्लैक शिप, कुख्यात व्यक्ति, कुख्यात व्यक्ति। तो क्या हो जाएगा? अ नोटोरियस फेलो, डिस्टिंग्विश्ड मैन, डिस्टिंक्ट इंडिविजुअल या पर्सन हैविंग बैड रेपुटेशन। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? जिसके पास बैड रेपुटेशन होती है वो आपका क्या कहलाएगा? अ ब्लैक शिप। तो राइट आंसर इज डी, पर्सन हैविंग बैड रेपुटेशन। नेक्स्ट देखो द गिफ्ट ऑफ द गैप। द गिफ्ट ऑफ द गैप ये तो सभी को मिलनी चाहिए, भाषण कला बोलते हैं, भाषण की कला। भाषण देने की भी क्या होता है? कला होती है। ठीक है, तो फ्लुएंसी ऑफ स्पीच, टैलेंट ऑफ राइटिंग, टैलेंट ऑफ सिंगिंग, टैलेंट ऑफ पेंटिंग। तो क्या होगा? फ्लुएंसी ऑफ स्पीच। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये 25 के 25 भी आप तैयार कर लेते हो, सुन भी लेते हो एक दो बार, तो भी आपकी अच्छे से तैयार हो जाएगी। ये कोई बड़ी बात नहीं है याद करना। ये तो क्या है कि हम बोलते नहीं है इंग्लिश को, इसलिए इंग्लिश से डरते हैं। भाई प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, हर चीज प्रैक्टिस मांगती है। मैथ्स में भी तो आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो, मैथ्स में कैसे करते हो? क्योंकि जब तक वो क्वेश्चन सॉल्व हो रहे तब तक आता है मजा, और जैसे अटकते हो तो सोचते हो कल करेंगे। ठीक है, तो इंग्लिश में भी वही है, प्रैक्टिस आप करो, लेकिन इसमें आप अटकोगे नहीं, क्योंकि आपके पास में उम्मीद क्लासेस है, आपके पास में आपका फोन भी है। ठीक है, आपके पास में आप स्वयं हैं जो अपने भविष्य को बदल सकते हैं, अपने भाग्य को बदल सकते हैं और 2023 में नौकरी ले सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इडियम्स और फ्रेजेस के साथ में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलते रहें। थैंक यू सो मच।